का मौसम था और गांव के सभी किसान धान की रुपाई में लगे थे कि अचानक भोला का एक बैल जमीन में धंस जाता है। ओ बजरंग बली, ये क्या? बैल तो जमीन में धंस गया। किसी को मदद के लिए बुलाऊं क्या? अरे ना शीला, मेरे हनुमान जी के होते किसी को क्यों बुलाना? अब तो वही हमारे बैल को कीचड़ से बाहर निकालेंगे। ये कहकर भोला मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करता है और बैल सचमुच ही कीचड़ से बाहर निकल आता है। ये देख भोला फूला नहीं समाता। देखा मेरे हनुमान जी का चमत्कार, निकल आया ना बैल। अरे मैं संकट में रहूं और हनुमान जी मेरी मदद ना करे, भला ऐसा कभी हो सकता है? भोला गांव का एक गरीब किसान था। उसकी हनुमान जी में गहरी आस्था थी और वो हनुमान जी का अनन्य भक्त था। भोला अपने बैलों के साथ खेत की तरफ जाता तो हनुमान जी के मंदिर के सामने ठहर जाता। हे हनुमान जी, मुझ गरीब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना प्रभु। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन भोला शहर से आते वक्त अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और वो चल बसा। मुझ गरीब पर ये क्या विपदा डाली भगवान, अब मैं और मेरी बेटियां किसके सहारे जिएंगे। भोला के मरते ही उसकी पत्नी और बेटियों पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। गांव का जमींदार रघुवीर तो जैसे उसके मरने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। अगले ही दिन अपने आदमियों के साथ भोला के घर आ धमका और उसके बैलों को ताड़ते हुए कहने लगा, अरे वाह, भोला के बैल तो बड़े हट्टे कट्टे हैं। चलो बे, ये बैल खोलकर ले चलो। हम पर दया कीजिए जमींदार जी, आप बैल ले जाएंगे तो हमारी खेती का क्या होगा? वो तो कर्ज लेने से पहले सोचना था ना। जब खेती करने वाला ही ना रहा तो फिर बैलों का क्या करोगी? ये कहकर जमींदार भोला के बैलों को अपने घर ले आता है, मगर उसके घर आते ही दोनों बैल उदास होकर रह जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। हम क्या करें मालिक, भोला के दोनों बैल ना तो खाना खा रहे हैं और ना ही पानी पी रहे हैं। अरे खली चूरी डालकर स्वादिष्ट चारा डालोगे तो झट से खा लेंगे। हमने सब करके देखा है मालिक, मगर उन्होंने एक तिनका तक नहीं खाया। हमसे तो उनकी उदासी देखी नहीं जाती। बैलों के न रहने से भोला की पत्नी पर एक नई विपदा आन पड़ती है। खेत सूखकर बंजर होने लगता है और घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी दोनों बेटियां आशा और निशा भूख से बिलबिला उठती हैं। माँ खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है माँ। भूख के कारण रोती हुई बेटियों को देख शीला का कलेजा भर आता है और वो भोला को याद करते हुए कहती है, हमेशा यही कहते थे कि हनुमान जी के होते हम पर कोई संकट नहीं आ सकता, पर यहाँ तो संकट पर संकट आ रहा है। बैल होते तो मैं ही किसी तरह खेत जोत पाती। ये कहकर शीला काफी देर तक रोती रही और फिर कुछ दिन बाद भूख प्यास से बेहाल भोला का एक बैल दम तोड़ देता है। राम राम, ये तो घोर पाप हो गया हमसे। लगता है तुमने इन बैलों को ठीक से खिलाने पिलाने की कोशिश नहीं की। हमने तो बहुत कोशिश की मालिक, पर ये बैल ही कुछ खाने को तैयार ना हुए। एक मर गया और यही हाल रहा तो दूजा भी मर जाएगा। ये सुनकर जमींदार घबरा जाता है। राम 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 राम, ये क्या बोल रहा है बे? गौ माता की जय, इनकी मौत का पाप मेरे सिर पे मत मढ़ो। चल इस दूसरे बैल को अभी के अभी खोल दे, लौट जाने दे भोला के घर। जमींदार के ये कहते ही नौकर बैल को खोल देता है और बैल धीरे धीरे भोला के घर की तरफ चलने लगता है। कमजोरी के कारण बैल ठीक से चल नहीं पा रहा था, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर वो किसी तरह हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे भोला का स्मरण हो आता है। मेरी तरह तुम भी हनुमान जी की भक्ति किया करो। हनुमान जी से उनके भक्त जो मांगते हैं उनको पक्का मिल जाता है, समझे? ये बात याद आते ही बैल हनुमान जी की मूर्ति के सामने आ खड़ा होता है और उनकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, हे हनुमान जी, आपके परम भक्त भोला के खेत सूख कर बंजर हुए जा रहे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, इसीलिए कुछ ऐसा करो कि उसके खेत फिर से अन्न पैदा करने लगे। ये कहकर धीरे धीरे भोला के घर की तरफ चला जाता है। शीला घर के द्वार पर बैल को देखते ही भागकर उससे लिपट जाती है। आ गया तू, जालिमों ने एक बैल को मार डाला और दूसरे को अधमरा करके छोड़ा है। बहुत भूखा होगा ना तू, आ तुझे खाना खिलाती हूँ। भोला के घर आते ही बैल चारे पर टूट पड़ता है। इंसानों से अच्छे तो पशु हैं, कम से कम दया और प्रेम की कदर तो करते हैं।
बैल के आते ही भोला के घर में फिर से रौनक आने लगती है। माँ माँ, अब तो बैल आ गया, अब तो हमारे बंजर खेत फिर से हरे हो जाएंगे। अरे बेचारा एक बैल क्या खेती कर पाएगा, दूसरा बैल होता तो मैं किसी तरह खेत जोत लेती। रात को शीला बैल के आगे चारा डालकर चारपाई पर जैसे ही सोने की कोशिश करती है, फिर से चिंता में पड़ जाती है। अगर किसी से एक बैल और मिल जाए तो मैं खेती कर सकती हूँ, पर मुझे बैल देगा कौन? यही सोचते सोचते शीला को नींद आ जाती है और जब सुबह उठकर वो गौशाला में जाती है तो हैरान ही रह जाती है। गौशाला में एक की जगह 2 बैल खड़े थे। अरे, ये दूसरा बैल कहाँ से आया? ये कैसे हुआ? ये तो हमारे पहले वाले बैल जैसा ही दिखता है। मरा हुआ बैल कैसे जिंदा हो गया? ये कहते कहते शीला की आंखें भर आती हैं और वो भागते हुए हनुमान जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हे हनुमान जी, जरूर ये उनकी भक्ति और तुम्हारी कृपा का ही फल है जो हमारा मरा हुआ बैल फिर से जिंदा होकर घर लौट आया। उस दिन के बाद शीला बिल्कुल भोला की तरह मर्द बनकर खेती करने लगती है। उसके दोनों बैल भी हिम्मत से उसके साथ जुटे रहते हैं। वो खेत तैयार कर उनमें बीज बो देती है। हनुमान जी की कृपा से इस साल तो खूब अच्छी पैदावार हो जाएगी। समय बीतता जाता है और भोला के खेतों में सबसे अच्छी पैदावार होती है। शीला को अपने खेत का अनाज बेचकर बहुत पैसा मिलता है, मगर जैसे ही वो पैसे गिन रही होती है, अचानक ही उसका एक बैल देखते ही देखते हनुमान जी का रूप ले लेता है। ये देखकर शीला और उसकी बेटियां हैरान रह जाती हैं। ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या हमारे घर बैल के रूप में स्वयं हनुमान जी रह रहे थे? शीला ये सोच ही रही थी कि तभी हनुमान जी बोल उठते हैं। हम अपने भक्त का कष्ट हरने के लिए बैल तो क्या, किसी का भी रूप ले सकते हैं। अब तुम्हारा संकट दूर हुआ, अब तुम्हारे पास पैसा है और अब तुम एक नया बैल खरीद सकती हो। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उनकी कृपा से भोला के घर फिर से खुशहाली लौट आती है। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।